अस्सलाम वालेकुम। हमने स्किन केयर स्टार्ट की हुई है ईद के लिए और हम लोग लाइव आते हैं 9 से 10 बजे के दरमियान। तो जो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो हमें लाइव आके ज़रूर देखा करें। उसके बाद हम लोगों ने संडे इफ्तार पार्टी रखी थी घर पे। क्या क्या बनाया वो देखने के लिए आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। उसके बाद हुरैन लोगों ने, जो हमारे गेस्ट हैं, बच्चों ने शॉपिंग में क्या क्या ख़रीदा वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आपने हमारा व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना है। चलें स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग का। तो आप देख रहे हैं ज़रीन ख़ान व्लॉग्स और यहाँ पे हमारी पार्टी जो है स्टार्ट हो चुकी है। और सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो बीफ बिरयानी बनाई थी। और ये जो आइटम्स बन रही हैं ना, उसमें हम लोगों ने बनाया था बीफ बिरयानी बनाई थी और कबाब बनाए थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या मैकरोनी बनाई थी। उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रॉबेरी शरबत बनाया था। उसके बाद हम लोगों ने ना इस दफ़ा ख़मीरी रोटियां नहीं मंगवाई। हमने कहा कि थोड़ा डिफरेंस तो आए, वो लोग जो हमारे व्यूवर्स हैं वो ये ना कहें कि आप लोगों ने कंटेंट रिपीट किया हुआ है। कंटेंट रिपीट नहीं किया हुआ है, एक्चुअली हम लोगों ने ना 4 से 5 दफ़ा इन दिनों में ना कबाब बनाए हैं, बारबेक्यू जो है किया है घर पे। तो ये संडे को भी फिर हमने कहा कि क्यों ना एक बड़ी सी इफ्तार पार्टी, हमारे घर गेस्ट भी आए हुए हैं ना। तो हुसैन लोगों ने जो है वो बीफ का सारा सेटअप किया था, हम लोगों ने बीफ बिरयानी बनाई थी। मतलब कबाब का उन्होंने सेटअप किया था, हम लोगों ने बीफ बिरयानी बनाई थी। उसके बाद मैकरोनी जो है वो मेरी छोटी सिस्टर ने बनाई थी। और भी आइटम्स थी। मैंने ना ऐसे ऐसे मतलब जो सारा सेटअप हमने किया था, और इतनी वो हलचल और बच्चे शोर इतना होता है, और फिर भाई भी होना तो प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। तो जब सारा दस्तरखान वगैरह लग जाता है ना, फिर मुझे इतनी हेजिटेशन होती है ना रिकॉर्ड करने में, मैं फिर रिकॉर्ड करती नहीं हूँ, मतलब अवॉइड करती हूँ। तो हम लोगों ने ये जो व्लॉग है ना, ये संडे का है। ये संडे को हम लोगों ने मतलब काफ़ी चीज़ें बनाई थी माशाल्लाह। समझ लें कि इफ़्तार पार्टी थी सबकी, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और आपको पता है बीफ बिरयानी आपको पतीले से लग रहा होगा कि हम लोगों ने माशाल्लाह कितनी क्वांटिटी में बनाई थी, और मैंने अकेले ने वो बनाई थी। इतनी मज़े की थी ना, और मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, वाकई मज़े की थी। उसके बाद ये आपको कुछ सीन्स मिलेंगे इफ़्तार के बाद के। मतलब एक तो वर्कर्स का भी होता है कि उनके भी बर्तन होते हैं, फिर हमारे घर गेस्ट भी आए हुए हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपने भी, हमारी 2 फैमिलीज़ हैं। तो अक्सर जो है ना थोड़े तो वो बर्तन अपने वैसे ले जाते हैं हुसैन लोग, लेकिन जो ये सारा खलारा होता है ना, वो समझ लें कि इकट्ठा ही होता है। तो मैं ये फिर एंड पे, हालांकि हमारी मेड लगी हुई है, बट समेटना सारा और वो काम, और मतलब इतना ज़्यादा हो जाता है ना। ऐसे हम लोग एक दूसरे को कह रहे होते हैं, नहीं तुम ये करो, तुम वो करो। ये मैंने ना मुर्गा जो है, देसी मुर्गा है, वो मैंने वॉश किया था अम्मी के लिए, क्योंकि अम्मी बड़ा गोश्त नहीं खाती। तो हमने जो कबाब बनाए थे वो भी बड़े गोश्त वाले थे, बीफ वाले थे। फिर हम लोगों ने जो बीफ बिरयानी बनाई थी वो भी बड़े गोश्त वाली थी, वो भी अम्मी ने नहीं खाना था। तो फिर हम लोगों ने देसी मुर्गा मतलब लेकर आए थे अम्मी के लिए। तो उसके बाद ये हमारी जो पटाखा है, ये टेबल साफ़ कर रही थी। ये माशाल्लाह इतनी छोटी सी है, और ऐसे लोगों को, मतलब अपने बहन भाइयों को, बड़ों को देख देख के कॉपी सेम वैसे काम करती है। ये टेबल साफ़ कर रही थी, और हम लोग इतना हैरान थे कि ये देखो ये छोटी सी बच्ची है और ये कैसे हम लोग हंस हंस के इसको देख के, हम लोग इतनी देर इसको देख के हंसते रहे ना, कि ये आजकल के बच्चे क्या आइटम्स हैं कसम से। हम लोगों का तो कुछ सीन ही और था। अच्छा, फिर उसके बाद हाँ, मैं ये कह रही थी कि हम लोगों ने ना लाइव स्टार्ट किया हुआ है। हम लोग आते हैं 9:30-10 बजे के दरमियान में। तो आप लोग जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो हम लोगों को ज़रूर देखा करें, लाइव आया करें, कमेंट्स पास किया करें। ईद आ रही है तो हम लोगों ने स्किन केयर रूटीन स्टार्ट की हुई है। तकरीबन हमें 4-5 दिन हो गए हम लोग लाइव आते हैं, और 3 से 4 रेमेडीज़ जो हैं वो फेस पे अप्लाई करते हैं, हैंड्स पे अप्लाई करते हैं। लाइक हम लोग कॉफ़ी मास्क लगाते हैं, राइस मास्क बनाते हैं, उसके बाद हम लोग उबटन बनाते हैं, और आज हम लोगों ने एग मास्क बनाना है। तो आप लोग ज़रूर आया करें लाइव, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं हमें लाइव देखा करें। उसके बाद ये यहाँ पे जो छोटी सी बच्ची है ये अपनी शॉपिंग दिखा रही है, और ये चीज़ें मैंने भी अभी पहली दफ़ा देखी हैं, क्योंकि ये जब शॉपिंग करके आते हैं ना, तो मैं तो या तो काम में बिज़ी होती हूँ, या ये लोग इतने थके हुए होते हैं ना। और मतलब मेरा तो
देखने का ये दिखा रही थी ना, तो ये मैं वीडियो बनाते बनाते उसकी सारी चीज़ें भी देख रही थी, क्योंकि मैंने भी नहीं थी पहले देखी हुई। उसके बाद ये जेली बीन्स हैं, ये जो पानी में सोख करके वो बड़े साइज़ की नहीं हो जाती जेली बीन्स वाटर वाली, ये वो हैं, वो दिखा रही है। और यहाँ पे आप इनकी शॉपिंग जो है वो एंजॉय करें। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, लाहौर में यहाँ इतना रश है, मतलब यहाँ पे हर एक छोटी से छोटी शॉप पे समझ लें कि ऐसे रश, इतनी सिक्योरिटी टाइट है ना ये इच्छा बाज़ार में। और ये नहीं है कि यहाँ पे, और मतलब कह रहे हैं कि जितने भी शॉपिंग पॉइंट्स हैं ना लाहौर में तो मतलब समझ लें कि सिक्योरिटी और सेफ्टी और विमेन राइट्स और मतलब ये हरासमेंट बाज़ार में जो होती है, ये टच जो होता है मेल फीमेल का, और बाज़ार में ये जो बाइक्स लेके चलते हैं, ये अब मैं कहती हूँ पहले तो बहुत अजीब सिनेरियो होता था बाज़ार का, अच्छा बाज़ार का, कसम से ऐसे डर लगता था, ऐसे इतना रश, बाइक्स कंधे के साथ कंधा लग रहा है और ऐसे मतलब। और अब तो मैं कहती हूँ कि ऐसी सिक्योरिटी है कि जैसे आप लोगों ने एक ख्वाब में देखी होगी। मुझे छोटे शहरों का नहीं पता, बट मैं अगर लाहौर की बात करूँ ना तो कमाल है। मतलब कुछ लोग जो है ना क्रिटिसाइज़ करते हैं ये मुस्लिम लीग की हुकूमत को, बट इनके कुछ प्रोजेक्ट्स, इनके कुछ मैनेजमेंट्स, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कमाल की है, स्पेशली लाहौर में। और मुझे नहीं लगता सिर्फ लाहौर की मैं बात कर रही हूँ, बाकी सिटीज़ का भी यही सीन है, सिक्योरिटी और विमेन राइट्स। और ये नहीं है कि विमेन राइट्स की बात करती हैं ये मैम मरियम जो है, बल्कि ये तो ओवरऑल ही सिक्योरिटी को लेके बहुत कॉन्शियस है। तो अभी बाइक्स को अलाउ नहीं है इच्छा बाज़ार में। उसके बाद आपको पता है बाज़ार में थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे पुलिस की उन्होंने ना वो सिटिंग पॉइंट्स बनाए हुए हैं, और वहाँ पे 4 से 5 लोग हैं, डॉल्फिन्स वाले भी हैं, पैरा वाले भी हैं, और एक और भी हैं, पता नहीं वो उनका नाम नहीं मुझे आता। 3 फोर्सेस हैं और थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे बैठी हुई है, मतलब कोई भी इशू क्रिएट होता है तो एट द स्पॉट उसको वो इंक्वायर करते हैं और उसको हैंडल करते हैं। तो उसके बाद हाँ, मैं कहाँ कहाँ से कहाँ चली गई हूँ। और एक और बात, लाहौर में तो खैर नहीं, शॉपिंग का तो सबको पता ही है कि चीज़ें बहुत महंगी हैं, और मतलब हर जगह महंगाई है। और यहाँ पे जो स्टिच्ड है ना क्लॉथ्स वो बहुत महंगे हैं। और मतलब 4 नॉर्मल सूट भी अगर आपने लेना है ना, बहुत नॉर्मल सूट लेना है तो वो 4,000 से कम नहीं है। मतलब अगर आपने अच्छे वाला सूट लेना है ना तो वो 6 से 7,000 के दरमियान में है। और उसके बाद हाँ, ये ना बच्ची की शॉपिंग देखें, और ये जो है इसको अपना जूता बहुत पसंद है। अच्छा, ये इसमें एक जूता जो है ना वो हुरैन का है, और एक जो है वो ईमाइन का है। ये इसकी मामा को ईमाइन का अच्छा लगा था तो वो उसके लिए भी ले आई थी। जो पिंक वाला है ना वो ईमाइन फ़ातिमा का है, जो हुसैन की सिस्टर है। और उसके बाद ये जो हसन 2 जूते हैं, एक वाइट वाला और एक खेड़ी जूती जो है, ये दोनों हसन की हैं। और जो दो सूट है ना फीमेल्स वाले अनस्टिच, ये अच्छी प्राइस में मिल गए थे, मतलब मेरी सिस्टर को अच्छे लगे थे, स्टफ़ भी अच्छा था लॉन का। तो वो मेरी सिस्टर के हैं, वो अनस्टिच हैं, वो हम लोगों ने स्टिच करवाने। और हसन के रेडीमेड सूट नहीं लिए क्योंकि इसने ना ये घर के सिले हुए पहनता है, तो इसके 2 के 3 सूट मुझे लगता है उधर अम्मी ने ना लेके टेलर को दिए हुए हैं, वो उसके सिलाई हो रही है। और वो आई थिंक हम लोगों ने दिए थे दूसरे या तीसरे रोज़े दिए थे। और उसके बाद हाँ, मैं क्या कह रही थी, हाँ, फिर उसके बाद इनकी 2 फ्रॉक्स ली थी, जो छोटी है ना हरम, उसके 2 सूट लिए हैं, मतलब एक फ़्रॉक ली है और एक लॉन में ली है। लॉन वो स्टफ़ बहुत प्यारा है, पिंक कलर वाला। एक जो फ्रॉक्स है ना इनकी, वो थोड़ा वो गर्मियों वाला नहीं है लेकिन ठंडे मौसम वाला है। तो ये इनकी बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में ना इनकी फ़्रॉक्स मिल गई थी, और ये बहुत प्यारी, मतलब कि डिसेंट, इतनी डिसेंट है ना। ये एंड पे हरम ने ना पहननी है तो आप देखना कि वो कितनी अच्छी माशाल्लाह लग रही थी। और उसके बाद और हाँ, अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी बोलूँ ताकि उसका नाम क्या है, जो व्लॉग है ना फुली कवर हो सके।
और उसके बाद हम लोग लाइव आते हैं, आप लोग आया करें, देखा करें। और हम लोगों ने ना जो स्किन केयर स्टार्ट की हुई है उस हमें फ़ॉलो करते हुए यही होता है कि खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। तो आप लोग भी स्किन केयर अभी तो हैं भी सिर्फ 10 दिन रह गए, चलो ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट स्किन रिपेयर तो हो ही सकती है 10 दिनों में। तो आप लोग भी हमें ज्वाइन किया करें, लाइव स्ट्रीम पे आया करें और हमें देखा करें। और उसके बाद हम लोग क्या कह रहे थे, हाँ, हुरैन लोगों की शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। इन्होंने अब शायद चले जाना है 3-4 दिनों तक, क्योंकि ये हुरैन का स्कूल भी अब स्टार्ट हो गया है और उसके बाद ईद से पहले इन्होंने चले जाना था। तो ये 3-4 दिन तक ना इन्होंने वैसे ही चले जाना है। और घर में इतनी रौनक होती है, इतना शोर होता है, कभी कभी हम लोग इतना इरिटेट हो जाते हैं ना। खैर कोई नहीं, थोड़ी देर की होती है वो, फिर बाद में बहुत उदास हो जाते हैं। चलें मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना है, बाय बाय।